चलिए, आज हम चर्चा करेंगे योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। ये जानते हैं, आपको हमने बताया था, टारगेट रखा था कि जो पेट के एग्ज़ाम होगा उस पेट के एग्ज़ाम में जो आपके 35 चैप्टर रखे गए हैं उसको हम 30 दिन में कवर करेंगे। तो पहला हमने कल बता दिया, केंद्र और राज्य के संबंध में चर्चा किया था, और हम योजना आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। और ये ऐसा नहीं कि पेट के एग्ज़ाम में पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं से जो होता है आप उसमें 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पाएंगे। इसलिए हमने जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में अब तक पूछा गया है उसको हमने टारगेट बनाया है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या आर्थिक नियोजन के बारे में किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि राज्य का जो अभिकरण होता है, देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं के जो होता है, एक निश्चित अवधि हेतु जो होता है आवश्यकताओं का पूर्व अनुमान लगाना ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, आवश्यकताओं का पूर्व अनुमान लगा लेना ही क्या करता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। आपको बता दें, क्वेश्चन ये पूछा गया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में एक पुस्तक छपी थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया। ये पुस्तक आपको याद रखना होगा। प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया कब प्रकाशित हुई थी? 1934 में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक थे सर एम विश्वेश्वरैया थे। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में नियोजन आवश्यकताओं की एक पुस्तक छपी, प्लान इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये सर एम विश्वेश्वरैया जी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, विश्वेश्वरैया। कब प्रकाशित हुई थी? सन 1934 में प्रकाशित हुई थी। हमने लाइव क्लास पढ़ाया था आपको बोर्ड पर, तो जो मैटर्स जो होते लड़के नहीं, वहाँ पर लाइव क्लास में जो होता है फिर प्राइवेट कर दिया जाता है, तो कुछ क्वेश्चन बाकी रह जाते हैं जिससे आपको मैटर मिल सके, तो यहाँ पर जो होता हम आपको मैटर दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में नियोजन की आवश्यकता और संभावनाओं पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जानते हैं, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की थी। और इस राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की थी, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। तो मतलब सबसे पहले जो था नियोजन के लिए जो था विचार करने के लिए जो था नियोजन पर और योजना आयोग पर जो था विचार करने के लिए जो था है पहला विचार आपका 1938 में रखा गया था। और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खरीपुरा अधिवेशन का अगर अध्यक्ष पूछता है कि 1938 में कौन थे अध्यक्ष, तो आपको पता होगा 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे। तो उनकी अध्यक्षता में जो होता है ये रखा गया कि एक राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई, गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका उद्देश्य क्या था, किस लिए बनाई गई थी? तो इसका था कि स्वतंत्र भारत के आर्थिक ढांचे का विस्तृत खाका तैयार करना। ठीक है, आर्थिक ढांचे का जो होता है विस्तृत खाका तैयार करना कि कैसे जो होता है भारत का विकास होगा। ठीक है, उसके बारे में जो होता है एक खाका तैयार करना था, और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए बता दें आपको कि 1940 और 50 के दशक में होता पूरी विश्व में जो होता है जन समर्थन आया था, विचार आया था, पूरे विश्व का जन समर्थन का विचार हमारे पास आया था। तो 1940 और 50 के दशक की बात करते हैं। दूसरी पुस्तक सबसे ज़्यादा पूछी गई, आपको बता दें मुंबई के 8 उद्योगपति थे। ये हमने 8 उद्योगपतियों का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा जो होता 1944 में अर्देशीर दलाल, क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में, अर्देशीर दलाल की देखरेख में योजना प्रस्तुत की गई जो बॉम्बे प्लान कहलाती है। ठीक है, बॉम्बे प्लान योजना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बॉम्बे प्लान योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा। तो अब इसमें लेकिन अगर आरओ में क्वेश्चन पूछता है और एआरओ में क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि 8 उद्योगपतियों इनमें से कौन नहीं थे, क्वेश्चन पूछा गया। तो जी आर डी टाटा जी थे, जी डी बिरला, पुरुषोत्तम दास, श्रीलाल, लाला श्रीराम, कस्तूरी भाई, लाल भाई, ए डी श्राफ, अर्देशील दलाल और जान मथाई। ये लोग थे जो ये लोग 8 उद्योगपति थे। और 1944 में अर्देशील दलाल की देखरेख में जो था एक योजना प्रस्तुत की गई थी, उस योजना का नाम था बॉम्बे प्लान योजना। तो ये असफल रही, ज़्यादा दिन तक नहीं चली थी। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा इसमें पूछा गया है कि इसके पूर्व भी 1943 में जो होता है श्री मन्ना नारायण अग्रवाल, श्रीमान मन्ना नारायण अग्रवाल इनका पूरा नाम है। यहाँ श्री मन्ना नारायण अग्रवाल लिखा गया, लेकिन आप इनका नाम है श्रीमान नारायण अग्रवाल। ये जो था गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया था। श्रीमान मन्ना नारायण जो थे वो कॉमर्शियल कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। ये कॉमर्शियल कॉलेज प्रधानाचार्य कहाँ पे था? वर्धा में, याद रखिएगा, वर्धा के कॉमर्शियल कॉलेज के जो थे प्रधानाचार्य थे। तो ये भी जो था ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि गांधीवादी योजना किसने प्रस्तुत किया है? तो ये श्री
मान मन्ना नारायण अग्रवाल। देखिए पेट के एग्जाम में देखेंगे 2021 भी देखिएगा आप, 2021 या 2022 का पेपर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन हर सेट में पूछा गया। और पीसीएस का एग्जाम में देखेंगे वहाँ पर भी जो होता है एक क्वेश्चन यहाँ योजना आयोग से रखा गया, आरओ में देखेंगे वहाँ से रखा गया है। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन का आप एक नोट्स बनाएंगे, उस नोट्स जो होता है पढ़ के जाएंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। नोट्स जरूर बनाइएगा। तो श्रीमान मन्ना अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना जो होता है, इसका उद्देश्य था क्या, इसका उद्देश्य था, इस योजना का उद्देश्य क्या होता है, कुटीर और ग्राम उद्योग का विकास पर बल देना था। ठीक है, कुटीर और ग्राम उद्योग के विकास पर जो होता है बल देना था। इसके बाद आपको बता दें 1945 में जो होता है श्रमिक नेता थे एम एन राय द्वारा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जो जन योजना प्रस्तुत किया गया था, इनके द्वारा कौन सी योजना प्रस्तुत किया, जन योजना प्रस्तुत किया गया था। एम एन राय द्वारा जो होता है जन योजना प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया कि जन योजना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, श्रमिक नेता एम एन राय के द्वारा, एम एन राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था सन 1945। इनका उद्देश्य क्या था कि कृषि क्षेत्र की प्रमुखता इनका प्रमुख था, कारण था, और ये योजना 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था, 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था योजना। लेकिन जो होता कोई योजना ज़्यादा दिन तक लागू नहीं रही, लेकिन 10 वर्ष तक लागू किया गया था। फिर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था 1950 में जो था जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना, ये पुलिस में भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, यूपी पुलिस में पूछा गया सर्वोदय योजना, पेट के एग्जाम में 2022 में पूछा गया सर्वोदय योजना। तो सर्वोदय योजना किसने चलाया था, जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत। यह योजना किससे प्रेरणा मिली थी, अच्छा किससे प्रेरित होकर शुरू किया गया, तो बता दें ये गांधीवादी योजना और विनोबा भावे, ये दो लोगों से जो था प्रेरित होकर के जो था सर्वोदय योजना किसने चलाया था, जयप्रकाश नारायण। पीसीएस में कई दफे पूछा गया था। इसमें छोटे और कपास उद्योग पर बल दिया गया था, साथ में कृषि को भी रखा गया था। ठीक है, आपको देखिए जोसेफ नाम सुने होंगे, जोसेफ स्टॉलिन, ये प्रथम व्यक्ति थे जो सोवियत संघ के में जो था 1928 में जो था पंचवर्षीय योजना लागू की थी। तो आपको बता दें कि पंचवर्षीय योजना लागू करने वाला प्रथम देश जो था सोवियत संघ, जो वर्तमान में क्या है रूस जिसे कहा जाता। ठीक है, तो रूस जो है 1928 में पंचवर्षीय योजना लागू किया था। कौन व्यक्ति थे प्रथम व्यक्ति पंचवर्षीय योजना विचार देने वाले, जोसेफ स्टॉलिन। जोसेफ स्टॉलिन जो थे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जो था सोवियत संघ पर जो था पंचवर्षीय योजना पर विचार दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है तो क्वेश्चन जो पूछे गए इंपॉर्टेंट उसके बारे में बात किएंगे। अब हम योजना आयोग के बारे में बात करेंगे, पंचवर्षीय योजना आयोग। तो पंचवर्षीय योजना आयोग की अगर बात करें तो 1946 में केसी नियोगी समिति ने जो था ये योजना आयोग के गठन का प्रारूप तैयार किया था। किसके कहने पर, केसी नियोगी समिति। भारत में पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजनाओं का किस समिति ने जो होता है योजना आयोग का गठन का प्रारूप तैयार किया, तो आपको बताना होगा केसी नियोगी। केसी नियोगी कब, 1946 में जो होता है इन्होंने प्रस्तुत किया था। और आपको बता दें 15 मार्च उन्होंने बताया कि 15 मार्च 1950 को जो था एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय के रूप में इसे किया गया था। कि गैर संवैधानिक मतलब संविधान में ये संवैधानिक नहीं बल्कि गैर संवैधानिक। ठीक है, और योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया और उपाध्यक्ष योजना आयोग के जो होते उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो प्रथम अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताने की जरूरत है नहीं इसमें कि कौन थे प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे। और उपाध्यक्ष जो पूछा जाता है तो आपको बताने की इसमें भी जरूरत नहीं, कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। कौन से, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन रख सकते हैं, गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, तो प्रथम अगर पूछता है आपसे, अगर पूछा जाता तब बात करेंगे कि प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू और गुलजारी लाल नंदा, ये दो लोग उपाध्यक्ष थे। ये आपको बता दें कि मोदी सरकार आने के बाद आपको 1 जनवरी जो होता है, यहाँ पर गलत थोड़ा सा प्रिंट हो गया है, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को जो होता है योजना आयोग की समाप्ति करके उसके स्थान पर क्या रखा गया, नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, योजना आयोग को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और उसके जगह पर क्या हुआ, नीति आयोग। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 1 जनवरी 2015 याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का स्थापना की गई थी। तो चलते हैं हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं।
प्रथम पंचवर्षीय योजना 1991 से 1955 के बीच चली थी। अब देखेंगे 1 अप्रैल 1991 को जो होता है प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किस मॉडल पर थी? हैमर डोमर मॉडल, हैमर डोमर मॉडल पर जो होता था आधारित थी। ये देखिए मॉडल किसके आधार पे थी, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैमर डोमर मॉडल पर। अलग अलग जो था सिद्धांत देने वाले थे और इसकी प्राथमिकता क्या थी? प्राथमिकता अगर बात करें तो कृषि और सिंचाई क्षेत्र, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो होता है प्राथमिकता क्या थी? कृषि और सिंचाई का, ठीक है। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो था संसद में क्या किया था? प्रस्तुत किया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को जो था संसद में किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे प्रस्तुत किए थे, ठीक है। इस योजना में जो होता है 1952 में जो होता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में जो होता है राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की गई थी, ठीक है। 1952 में होता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय प्रसारण सेवा कार्यक्रम जो था स्थापना की गई थी। और इसके साथ जो होता है भाखड़ नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजना इसी योजना में देने, इसी योजना में जो होता है बनाया गया था, ठीक है। इसी योजना में का रखा गया था। आपको एक चीज़ और बता दें कि प्रथम योजना में जो होता था राष्ट्रीय आय बढ़ी थी आपकी, ठीक है। राष्ट्रीय आय आपको बता दें प्रथम पंचवर्षीय योजना में 18% थी और प्रति व्यक्ति आय अगर पूछता है, ये पीसीएस में पूछ सकता है या आरओ में पूछ सकता है, ठीक है, पेट में नहीं पूछ सकता। प्रति व्यक्ति आय जो थी वो आपके 11% थी, ठीक है। तो अगर पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय कितनी परसेंट बढ़ी थी, तो 18% और प्रति व्यक्ति आय पूछेगा तो 11% आप बताएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच चली थी। ये किस मॉडल पर आधारित है? मॉडल का नाम याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस मॉडल। देखिए किस मॉडल पे आधारित थी, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, तो आपको बताना पड़ेगा किस पे थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर जो आधारित थी। इसका उद्देश्य याद रखना पड़ेगा कि प्रथम द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तीव्र औद्योगिकीकरण, यहाँ पर लिखेंगे औद्योगिकीकरण, ठीक है, गलत लिखा गया, औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया था। इसके महत्वपूर्ण उद्योग भी स्थापना हुई थी, जैसे राउरकेला में उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है, दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। इस्पात के कारखाने की स्थापना के साथ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव्स इसी योजना का देन है, ठीक है। क्वेश्चन याद रखिएगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव इसी योजना का देन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापना की गई। तो अगर पूछता कि इस्पात कारखाने भिलाई में या तो जो था दुर्गापुर या राउरकेला किस पंचवर्षीय योजना के देन है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का देन है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। इसके बाद आप शुरू होता तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच चला। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्तवाद बनाना, आत्मनिर्भर होना और स्वतः जो होता है स्फूर्तवाद बनाना होता है भारतीय अर्थव्यवस्था को। अब हम आत्मनिर्भर बनना चाहते थे और स्वतः जो होता है स्फूर्तिवान भी बनना चाहते थे। अब हुआ क्या इसमें? तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो होता है एक संकेत मिला, तीसरी पंचवर्षीय विफलता की ओर संकेत दिया गया, जिससे सरकार ने इस योजना को अवकाश की घोषणा करनी पड़ी थी। क्या योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी? सरकार को क्या करनी पड़ी थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना को जो होता है सरकार को योजना अवकाश की। अब ये संकेत कहाँ से मिला था? मुख्य कारण क्या था कि जो होता है मुख्य कारण था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना असफलता का मुख्य कारण था। क्यों विफल हुआ? विफलता का मुख्य कारण ये था कि भारत चीन युद्ध 1962 में हो गया, फिर जो होता भारत पाक युद्ध जो था 1965 में हो गया, फिर 1965-66 के दौरान जो होता भीषण सूखा पड़ गया। इसी कारण जो होता तीसरी पंचवर्षीय योजना जो होता है असफल घोषित कर दिया गया था, अर्थात विफल हो गई थी। फिर भी जो होता हमने कुछ फैक्ट्री लगाए थे, जैसे हमने 1964 में बोकारो जो होता है झारखंड में आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किया था और 1964 में जो होता है यूटीआई इडबी की स्थापना हुई। 1965 में एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिर इसके बाद एपीसी की स्थापना हुई थी, एग्रीकल्चर प्राइज कमीशन बनाया गया था, कृषि कीमत आयोग जो होता है इसकी स्थापना 19 से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूटीआई पूछा गया है आपसे।
1964 में ये भी पूछा गया, 1965 ये भी पूछा गया, एफसीआई की स्थापना कब हुई थी। ये किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और कब हुई तो तब पूछा जाता है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से विफल हो गई। इसके लिए हमने एक उपाय ढूंढा। हमने कहा इस योजना को कवर करने के लिए हमने 3 वार्षिक योजना बनाए। 3 वर्षीय एक योजना चलाया जो 1966 से लेकर 1969 तक चला था। इसे जो है प्लान हॉलीडे के नाम से जाना जाता है। यह योजना अवकाश की संज्ञा दी जाती है। इसे प्लान हॉलीडे या योजना जो होता है अवकाश की संज्ञा इसे दिया जाता है। अब देखिए इसमें हुआ क्या कि 1969 में नारीमन समिति की सिफारिश पर एक लीड बैंक की शुरुआत किया गया था। समझ रहे हैं, लीड बैंक। और ये लीड बैंक प्रत्येक जिला में बनाया गया था। प्रत्येक जिला में एक लीड बैंक होगा जो उस जिले को जो होता है जो ढांचा तैयार करेगा, मतलब उस जिले का जो होता है विकास की जो होता है बात तैयार करेगा। तो हर जिले में देखा गया कि लीड बैंक बना दिया गया कि उस जिले में क्या क्या कमी है उसका पूरी विकास किया जाए बहुत तेजी से। उसके लिए नारीमन समिति जो होता है एक लीड बैंक। तो लीड बैंक का रोल यही है कि जिले का विकास के लिए बनाया गया। ठीक है, किसके लिए? जिले के विकास के लिए बनाया गया था। और 1966-67 के दौरान भारत में जो होता है एक और तैयारी की गई जिसे कहा जाता है हरित क्रांति की शुरुआत। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। लीड बैंक पुलिस में एक बार पूछा गया था, लीड बैंक किस लिए किसका विकास करता है, तो जिले के विकास के लिए बनाया गया था। और ये क्वेश्चन हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ये अभी पीसीएस में पूछा गया था और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था। 1966 और 67 के दौरान जो होता है भारत में हरित क्रांति की जो होता शुरुआत मानी जाती है। इसके लिए जो था एक 3 वर्षीय योजनाएं चलाए थे। कब? 1966 से 69 में। इसे प्लान हॉलीडे कहा जाता है या फिर इसे योजना अवकाश की संज्ञा दी जाती है। फिर हमारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चालू होता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में देखेंगे 1969 से 74 के बीच में चला था। ये किसके आधार पर रखा गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो थी तो आपको होता है डी आर गाडगिल। डी आर गाडगिल, ये डी हटाओ, डी.आर. गॉडगिल प्रारूप ने तैयार किया था। किस मॉडल पर था? डी.आर. गॉडगिल। इसका नाम आप मॉडल का नाम जरूर याद रखें, नहीं तो फिर आपको होता था डी.आर. गॉडगिल जो थे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, ये योजना आयोग के उस समय उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष थे डी.आर. गॉडगिल। ठीक है, आप एक नोट्स अच्छा बनाइएगा। उस नोट्स जो होता है आप बना लेते हैं तो आपको बताए थे 35 चैप्टर कवर करने के बाद जब नोट्स आप एक तैयार करेंगे तो ये आपको इस समझ में आ जाएगा कि हमें हर साल पेट देना पड़ रहा है। तो आप पेट का एक अच्छा नोट्स तैयार कर लेंगे और अदर एग्जाम में भी एक काम आएगा। एक अच्छा नोट्स आप जो होता है तैयार करेंगे। ठीक है, तो हम लाइव क्लास में जो होता है इतनी आपको इतना विस्तृत नहीं पढ़ाया जाता, तो हमें लाइव क्लास पढ़ाते समय जो होता है सिर्फ बताते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके नोट्स आपके सामने रखा गया है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था यहाँ पर देखेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति हो सके। ठीक है, स्थिरता के साथ क्या करेंगे? आर्थिक विकास करें और आर्थिक आत्मनिर्भर बने ताकि अधिकाधिक प्राप्ति हमें मिल सके। इसको बता दें, इसे पीएम जो था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इसके माध्यम से जो था पिछले विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया था। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम विफल हो चुके थे, तो इसके माध्यम से माननीय इंदिरा गांधी जो थी, जो अपने इस कार्यकाल के दौरान जो होता था उसमें जो पिछला वर्ष हमारा नुकसान हुआ, विफल हुए थे, उसमें जो था सुधार करने का प्रयास उन्होंने किया था। आगे बता देते हैं कि इसमें जो होता है एक एक काम जो होता है सरकार ने जो था क्या किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि 14 वाणिज्यिक जो प्रमुख वाणिज्यिक बैंक थे वो जुलाई 1969 को जो था राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो था 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना में किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बताना पड़ेगा। ठीक है, किस योजना में? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 14 वाणिज्यिक बैंकों को जो था जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। और एक काम किया गया कि 1974 में जो होता है भारत द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया था। ठीक है, भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया था जिसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। लॉन्च किया गया, क्या नाम रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया, पेट में एग्जाम में पूछा गया है और भी एग्जाम में जो होता पूछा गया। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। दोनों जो होता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में होता है। और एक क्वेश्चन और भी पूछा गया कि इस योजना में
परिवार नियोजन कार्यक्रम जो होता लागू किया गया था। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही जो होता परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था। आपको बता दें, परिवार नियोजन कार्यक्रम जो लागू किया गया था, ये जो था भारत ऐसी जो था परिवार नियोजन अपनाने वाला भारत प्रथम देश है। याद रखना, भारत प्रथम देश है जो परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया था अपने यहाँ। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता कि परिवार नियोजन कार्यक्रम जो होता किसने लागू किया था। भारत जो होता प्रथम देश होता है जो परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला देश बना था। ये भी इंपॉर्टेंट है। और 1973 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो था शुरुआत किया गया था। ठीक है, 73-74 मान लीजिएगा, 73 और 74 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, पंचवर्षीय योजनाओं की बात करेंगे। पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पंचवर्षीय योजना लिख दिया गया केवल। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना कब, 1974 से 1979 तक ले जो होता। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भर प्राप्त करना। गरीबी उन्मूलन का मतलब गरीबी को हटाना। गरीबी उन्मूलन का मतलब क्या होता है, गरीबी को हटाना, अर्थात गरीबी को समाप्त करने के साथ हम आत्मनिर्भर प्राप्त करना था। ये उद्देश्य हमेशा याद रखिएगा। डीपी धर मॉडल पर आधारित है। कौन सा, डीपी धर मॉडल। कौन मॉडल आधारित है, पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर। ये भी आप याद रखना पड़ेगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल के आधार पर तैयार किया गया था। इसमें एक 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और 2 अक्टूबर इसके लिए क्या गया, पांचवी में गरीबी हटाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने 2 अक्टूबर को जो था 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, RRB। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक जिसे कहा जाता है। अर्थात 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो होता स्थापना उन्होंने किया था सरकार ने। ठीक है, तो यहाँ भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया जाए। तो ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो होता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1975 को जो होता किया गया था। और 1977 और 78 में जो था खाद के बदले अनाज कार्यक्रम जो होता, और राजस्थान में अंत्योदय योजना शुरू किया गया था। ठीक है, खाद के बदले अनाज कार्यक्रम में भी क्वेश्चन पूछा गया कि खाद के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के, पांचवी 1977 और 78 में जो था खाद के बदले। और उसी समय 1977-78 में राजस्थान में एक योजना चल रही थी। कौन सी योजना थी, अंत्योदय योजना। ठीक है, अंत्योदय योजना। आगे देखेंगे, और 1978 में मुरारी निर्वाचित जो था मुरारी जी देसाई जो था सरकार की योजना को जो था खारिज कर दिया था। तो ये जो चलना था आपके 1900 जो होता 79 तक चला, नहीं चल पाया। 78 में ही जो था मुरारी सरकार कांग्रेस की गिर गई, उसमें मुरारी जी देसाई आ गए। उन्होंने क्या करते इस योजना को खारिज कर दिया। फिर जो था 2 वर्षीय योजना उन्होंने चालू किया था मुरारी जी देसाई ने। इनका नाम दिया था अनवरत योजना। 1978 से 80 के बीच 2 वर्ष के लिए चलाए गए थे। इस योजना का जो था 1 अप्रैल 1978 को पेश किया गया और इसका प्रतिपादन याद रखिएगा गुरनार मिडल ठीक है ने किया था। गुरनार मिडल ने किया था। अब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अनवरत योजना के प्रतिपादन कौन थे। ये क्वेश्चन हमने देखिए हेडलाइन में एकदम लिख दिया है कि क्वेश्चन जो होता है योजना अनवरत योजना कब चलाई गई थी, 1978 से 1980 के बीच में चलाई गई थी। 1 अप्रैल 1978 को पेश किया गया। क्वेश्चन ये बनता आपसे कि अनवरत योजना में जो होता है इसके प्रतिपादन कौन थे, तो आपको बताना पड़ेगा गुरनार मिडल थे। कौन थे, गुरनार मिडल थे। और उपाध्यक्ष अगर पूछता है तो उपाध्यक्ष आपको बता दें, उपाध्यक्ष जो थे अनवरत योजना के डी.टी. लकड़वाला जी ने थे। ठीक है, और 1979 में ग्रामीण स्वरोजगार योजना जो होता है चालू की गई थी। ठीक है, 1979 में जो होता है। परंतु आपको बता दें कि 1980 में जो होता है फिर मोरारजी देसाई की सरकार चली जाती है, इंदिरा गांधी आती हैं और इंदिरा गांधी जो होते हैं प्रधानमंत्री चुनी गई और फिर पंचवर्षीय योजना की यहाँ पर शुरुआत कर दी गई। तो 1980 से जो होता है फिर जो होता है पंचवर्षीय योजनाएं जो होता शुरू की गई थी। तो 1900 आप देखेंगे मोरारजी देसाई के बाद इंदिरा का शासन और 84 में इंदिरा जी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना की हम चर्चा करते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना क्या था। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1980 से 85 के बीच में चला गया था। इसमें क्या था,
आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत में रेखांकित किया गया और योजना आयोग के जो कार्यदल थे, जो योजना आयोग में कार्यदल बनाए गए थे, उनको गरीबी निर्देशांक जो था जारी किया था, और जिसने गरीबी निर्देशांक में बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग गरीबी रेखा के ग्रुप में परिभाषित किया गया था। याद रखिएगा, अगर ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग होता है, कम होता है, तो वो गरीबी रेखा के ग्रुप में जो होता परिभाषित कर दिया गया था। ये जो होता, याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया था। ये किस योजना में तैयार किया गया था? गरीबी निर्देशांक छठी पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि गरीब ग्रामीण में जो था 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी ऊर्जा का प्रतिदिन उपभोग किस पंचवर्षीय योजना की देन है? तो किस पंचवर्षीय योजना की? छठी पंचवर्षीय योजना की देन है। बहुत एग्जाम में आप देखेंगे हर प्रैक्टिस सेट में जो होता है कहीं ना कहीं हमने उन्हीं क्वेश्चन पे रखा है, बात कर रहे हैं हम उसी क्वेश्चन पे यहाँ पर ज़्यादा रखे हैं जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं रखा गया है कि, और आप देखेंगे इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्जाम देंगे तो बड़े आसानी से आप उसे हल कर ले जाएंगे। दूसरा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए गरीबी हटाओ का नारा जो होता किसने दिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा जो होता किसने दिया? श्रीमती जो था इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया था, जो छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में? छठी। अब याद रखना होगा कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। किस पंचवर्षीय योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और रोजगार मापन के लिए मानक व्यक्ति वर्ष भी तय किया गया था। 8 घंटा प्रतिदिन 273 दिन तक ले अगर कार्य में नियोजित रहेगा कोई व्यक्ति तो उसे रोजगार युक्त कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रोजगार युक्त कहा जाएगा। मतलब 8 घंटे जो होता है प्रतिदिन के हिसाब से अगर वो रहता है तो वहां पर जो होता है 273 दिन तक तो कार्य नियोजित में, तो उसे रोजगार युक्त कहा जाएगा। ठीक है, ये मानक यहाँ पर तय किया गया था। दूसरा क्वेश्चन, परिवार देखेंगे यहाँ पर जो था परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत जो होता है यहीं पर हुआ, शुरुआत की गई और 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 जो देखेंगे 1980 में जो होता है 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और 12 जुलाई को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ? मुंबई। ठीक है, 5 क्षेत्रीय कार्यालय है और इसका मुख्यालय मुंबई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को जो होता है नाबार्ड की स्थापना की। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप लाइव क्लास में पढ़े रहिएगा, जब इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाएंगे तब हम आपको विस्तृत क्लास देंगे। इसके बाद शुरू होती है 7वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब चली? 1985 से 90 का, 1985 से 90 के बीच में जो था 7वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पर चली थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में बता रहे हैं कि उद्देश्य क्या था? समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल देना। ठीक है, समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर जो होता बल देना था। इसमें जो होता एक काम, अच्छा काम किया गया कि 1986 में जो होता है डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट और नई दिल्ली में कपाट की स्थापना की गई थी। ठीक है, डाक विभाग में जो होता है स्पीड पोस्ट की बात की गई 1986 में और नई दिल्ली में कपाट, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया कि स्पीड पोस्ट की स्थापना कब की गई थी डाक विभाग द्वारा? 1986 में, याद रखिएगा। और कपाट की स्थापना कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। कब हुई थी? 1986 में। ये दोनों एक साथ हुए थे। तो यहाँ पर जो था बहुत बार क्वेश्चन इसे पूछा गया था। और 1988 में जो था सेबी की स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सेबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दिन है? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दिन है 1988। और 1989 में जवाहर रोजगार योजना भी शुरू किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना को जो था प्रोफेसर राजकृष्णा, अर्थात राजकृष्ण होते हैं इनका नाम है, जो 7वीं नियोजन अर्थात योजना को जो होता है 7वीं योजना को जो होता है यहाँ पर रखेंगे, 7वीं योजना को जो है हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हिंदू वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है? 7वीं पंचवर्षीय योजना को हिंदू वृद्धि दर के रूप में जाना जाता है। इसको किसने दिया? तो प्रोफेसर राजकृष्ण, याद रखना राजकृष्ण। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है,
वैश्विक रिकॉर्ड जो था 5.6% तक जो था बढ़ी थी। तो रिकॉर्ड स्तर अच्छा था इसका, ठीक है, स्तर तक जो था बढ़ी थी, स्टार लिख दी गया यहाँ पर, स्तर लिखा जाता है, स्तर तक जो होता है यहाँ पर बढ़ी थी। तो अर्थव्यवस्था का रिकॉर्ड जो था, वैश्विक क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था का रिकॉर्ड, भारत की अर्थव्यवस्था के रिकॉर्ड की हम बात करेंगे 5.6%। एक लास्ट योजना आपको बता दें, 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 12 पंचवर्षीय योजना थी, लेकिन हम 8 जो होता इसलिए पहली लाइन में दे रहे हैं कि यहाँ तक 8वीं पंचवर्षीय योजना तक जितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना तक यही पूछा गया है। और 9, 10, 11, 12 की कभी पंचवर्षीय योजना की बात कम करता है, लेकिन हम उसके दूसरे चैप्टर में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में चली थी। इसका उद्देश्य था क्या, मानव संसाधन का विकास करना। उद्देश्य क्या था, मानव संसाधन का विकास करना। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। ये क्वेश्चन हमने इसलिए रखा क्योंकि अभी जल्दी एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का, अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना था, तो 1 जनवरी 1995 को बना था, ठीक है। यहाँ पर जो होता है 1990 से 92 तक ले जो होता है कुछ वार्षिक योजनाएं भी चलाई गई थी, लेकिन उसमें वार्षिक योजनाएं जो चलाई गई थी, आपको बता दें कि 1990 में सिडबी की स्थापना की गई, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर शुरुआत किया गया था, कब, 1990 में। और 1991 में भारत की आर्थिक सुधार योजना की जो होता है घोषणा की गई थी। किस किस बात में, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। तो 1991 में भारत में आर्थिक सुधार हेतु एक घोषणा की गई थी 3 चीजों पर, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसकी शुरुआत कब की गई, 1991। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका, जिसे हमने बताया है। तो आप जो था इसे अच्छी तरह से अगर नोट्स बना लेंगे तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। तो हमारे चैनल जो होता है, अगर आपको ये इसको जो होता है अपने ग्रुप में जो होता है शेयर कर सकते हैं, और बता सकते हैं कि पेट की जो होता है हम 30 दिन में सिलेबस को कवर करेंगे। ऑनलाइन क्लास आपको 9 बजे मिल जाती है, 9:15 पर जो होता है ऑनलाइन क्लास मिलेंगी आपके सामने सामने जो होता है बोर्ड पर, वहाँ पर पढ़ाते मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो डेली का क्लास होता है, तो यहाँ पर जो होता है आप नोट्स को तैयार करिए।